इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इस वीडियो में हम अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम जानते हैं अर्थक्वेक की वजह से शेकिंग होती है अर्थ सरफेस की, जिसकी वजह से डिवास्टेशन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ फॉल्टिंग एंड शेकिंग। The primary hazard of the earthquake are the rupture in the ground surface that occurs when the faults break the surface. तो प्राइमरी हज़ार्ड मतलब कि जो प्राइमरी कॉज है या इफ़ेक्ट है अर्थक्वेक का, वो क्या है कि ग्राउंड सरफेस का रप्चर हो जाना, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाना। किसकी वजह से? जब रॉक सरफेस जो होती हैं वो फॉल्ट के अराउंड मूव करती हैं। परमानेंट सब्सिडेंस होता है कहीं कहीं तो, या फिर अपलिफ्टमेंट हो सकता है कहीं कहीं। परमानेंट सब्सिडेंस मतलब कि गड्ढा हो जाना या फिर सड़क का गिर जाना, या फिर और कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट मीन्स कुछ, अब जब दूसरे सराउंडिंग एरिया सबमर्ज हो जाएगा तो जो सेंटर एरिया होगा वो तो अपलिफ्टेड ही दिखाई देगा। तो अपलिफ्टमेंट भी होता है, सब्सिडेंस भी होता है इसमें ऑफ द ग्राउंड सरफेस, एंड इज कॉज्ड बाय द फॉल्टिंग एंड द ग्राउंड शेकिंग inflicted by seismic waves radiated through earthquake. Ground shaking can be so hard that the structure may collapse and cause loss of life in a property. तो जो ग्राउंड की शेकिंग है कभी कभी इतनी ज़्यादा हार्ड होती है जिसकी वजह से जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, आज जो बिग बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। अब उनके बेस पे क्रैक्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग्स गिरती हैं, और ऐसा होने की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही डिस्ट्रक्शन के अंडर आते हैं, मतलब शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है ग्राउंड शेकिंग का। दूसरा इफेक्ट है लैंडस्लाइड हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से। अब अर्थक्वेक हुआ, नॉट ओनली द अर्थ सरफेस विल शेक और वाइब्रेट, बट द माउंटेन्स, बिग माउंटेन्स ऑल्सो वाइब्रेट। तो उनकी वजह से जो रॉक्स होंगी, बिग रॉक्स, वो भी नीचे स्लोप की वजह से नीचे गिरेंगी, एंड इट विल इवेंचुअली टर्न टू बी द लैंडस्लाइड। द ग्राउंड शेकिंग एंड द फेलियर कैन कॉज द मास मूवमेंट ऑफ द अर्थ मटेरियल। द थर्ड वन कम्स फायर। फायर ये एक इनडायरेक्ट हज़ार्ड है, मतलब कि जस्ट इमेजिन फॉर अर्थक्वेक टू अकर, किसी बिल्डिंग में क्रैक्स आए, क्रैक्स आने की वजह से वो बिल्डिंग गिरी, एंड वो बिल्डिंग उस जगह पे गिरी जहाँ पर वायर्स थे। ओके, जहाँ पर वायर्स थे, जो आपके केबल वायर्स होते हैं। अब उन केबल वायर्स की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर आग लग सकती है। ओके, दिस इज़ अ नॉर्मल फैक्ट, आग लग सकती है वहाँ पर। सेकेंडरी हज़ार्ड है ये ऑफ द अर्थक्वेक एंड ऑल्सो इंक्लूड द फायर। दिस इज ignited by the rupture of lines and the down power lines। जो पावर लाइन्स होती हैं वो जब गिर जाती हैं। तो the fourth one is the tsunami. It is not visible properly, I'm sorry, but it is tsunami. Okay, so the fourth part is tsunami. इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अर्थक्वेक जो है सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट पे ही नहीं, अंडर द ओशन भी आता है, एंड इफ द अर्थक्वेक अकर्स अंडर द ओशन इट विल लीड टू अ वेरी हाई टाइड्स। High tides, this will eventually give the tsunami. So these are known as the harbor waves. Tsunami को हम क्या कहते हैं, और harbor waves भी कहते हैं। The large earthquake that occurs beneath the ocean can generate destructive sea waves, जिसको हम क्या कहते हैं, tsunami. It is associated with the world's largest earthquake and are the deadliest and most destructive hazards. These are very large sea waves generated by the submarine earthquakes or the volcanic eruptions or massive landslides. तो ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसके अंदर आपकी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स आते हैं, सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट अर्थक्वेक जो हैं, हायर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक हैं वो ड्यू टू दी सुनामी, या फिर कह सकते हैं द अर्थक्वेक अंडर द ओशन की वजह से आते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो ये सारे कारण जो थे आपके इफ़ेक्ट्स या फिर हज़ार्ड्स हैं अर्थक्वेक के आने की वजह से। आगे है हमारे पास वोल्केनोज क्या होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ वोल्केनोज? द टर्म वोल्केनो इज डिराइव्ड फ्रॉम वोल्कन, ओके, द रोमन गॉड ऑफ फायर एंड द मेटल वर्क। The volcanoes may be defined as any landform that releases lava, gas or ashes and has done so in the past. तो एक टर्म वोल्केनो किससे डिराइव्ड हुआ है? वोल्कन से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रोमन गॉड ऑफ फायर। वोल्केनोज जो होते हैं, आप किसी भी लैंडफॉर्म को वोल्केनो बोल सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि उसको लावा, गैस और एशेज रिलीज करनी चाहिए, या फिर ऐसा उसने अगर कभी पास्ट में किया हो तो भी वो वोल्केनो टर्म किया जा सकता है। So the geological processes that give rise to the volcano or the volcanic rocks are collectively known as volcanism. वो geological processes जिनकी वजह से volcano create होता है या volcanic rocks create होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Volcanism.
ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मोल्टन रॉक्स, जिसको हम माग्मा कहते हैं, उसका इरप्शन होता है बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस से ऊपर टॉप पे इरप्शन होता है थ्रू द वोल्केनिक वेंट। उससे और क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं हमारे वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से? पायरोक्लास्टिक मटेरियल हो गया, लावा हो गया, रॉक्स हो जाती हैं, कभी कभी गैसेस होती हैं विच इरप्ट्स ड्यू टू द ब्रेक इन द सरफेस थ्रू द वेंट। वेंट क्या होता है? आपका सेंट्रल पार्ट होता है वेंट, जहाँ से आपका जो है वो निकलता है। जैसे कि ये आपका अगर एक वोल्केनो है तो यहाँ से ही तो आपका स्प्लैश आउट होगा माग्मा, तो जिधर से स्प्लैश आउट होगा ये जो एरिया है उसको हम कहेंगे वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द माग्मा और द मोल्टन रॉक्स इज लिक्विड। माग्मा और मोल्टन रॉक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड इज लेस डेंस देन द रॉक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। Therefore, as magma accumulates and begin to float upwards, finding a path to the surface by the fracturing lithosphere along the zones of the weakness. In some places, magma eventually reaches the surface and erupts as lava. Hot materials escape from opening called vent or fissure. ठीक है, तो इसमें इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया है कि माग्मा जो है वो मोल्टन रॉक्स का बना होता है और माग्मा एक्यूमुलेट हो जाता है एक एरिया पे और जो सेंट्रल वेंट है वहाँ से इरप्ट होता है। ठीक है, कहीं कहीं फिशर्स अगर होते हैं, जो दरारें होती हैं, वहाँ से भी कभी कभी माग्मा निकल जाता है। तो हॉट मटेरियल जो होता है वो एस्केप होता है थ्रू द वेंट, उसको हम फिशर भी कहते हैं। नाउ दीज वेंट्स एंड द फिशर आर द वोल्केनोज through which hot molten material are ejected, regulatory active, ठीक है, और intermittently dormant, the passage through which molten raw materials are passed, उसको हम क्या कहेंगे? volcano. This is all under volcano. तो वोल्केनोस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्टिव वोल्केनो हो गया, आपका डोरमेंट वोल्केनो हो गया। आगे आने वाली वीडियो में हम इन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।